राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर मनाया गया बिटिया उत्सव कार्यक्रम। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा मौजूद रहे। इनके अलावा जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल, जूडो कराटे के राष्ट्रीय पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह, डिप्टी कमांडेंट मधु राजेश तिवारी समेत महिला बाल विकास उप संचालक आशीष दुबे के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पढ़ा लिखा करके बड़ा करूंगी। समाज वालों को ये बताना चाहती हूँ कि बेटी बेटों से कम नहीं होती है। धन्यवाद। बेटियों के लिए समर्पित कार्यक्रम बिटिया उत्सव का समारोह पूर्वक आयोजन किया गया। यह आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बच्चों द्वारा गर्भपात रोकने को लेकर एक नाटक का भी मंचन किया गया। जो सांस्कृतिक इतिहास है वो निश्चित रूप से गौरवपूर्ण रहा है, गरिमापूर्ण रहा है, परंतु कालांतर में परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि महिलाओं को घोर दुरावस्था में जीने को इस समाज ने विवश किया। वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी, कौन कौन से अत्याचार थे, उनकी चर्चा करना कोई बहुत आवश्यक नहीं है, तो मैं संक्षेप में बात भी रखना चाहता हूं। परंतु आज के संदर्भ में अगर देखें तो 50 साल पहले या 75 साल पहले, मेरी उम्र 64 पूरी हो गई है, 65 में चल रहा हूं, तो 55 साल की याददाश्त को अगर देखता हूं और आज इन बच्चियों को जब देखता हूं तो मन प्रसन्नता से झूमने लगता है। 65 साल पहले अपनी बहन की स्थिति जब देखता हूं और आज अपनी बेटी और पोती की स्थिति का जब आकलन करता हूं तो मन हरा हो जाता है कि आज ये बच्चियां 50 साल के अंतराल में ही कहां से कहां पहुंच गईं। जब कक्षा 5 करके बच्ची केवल एक पोस्ट कार्ड पढ़ने लायक हो जाए, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी उस समय, और आज क्वालिटी हो गई है कि वो रॉकेट लॉन्च कर रही है, हवाई जहाज चला रही है, वो उसकी क्वालिटी है। तो 5वीं पास करके पोस्ट कार्ड वांचने से लेकर के जो इतिहास मेरे सामने गुजरा है, जो कालचक्र घटा गुजरा है, आज वो फाइटर प्लेन चलाने की सीमा तक गया है। जहां तक रीवा जिले का सवाल है, निश्चित रूप से हम लड़कियों के मामले में, लड़कियों की जन्म दर के मामले में काफी पीछे थे। हमारे यहाँ 6-7 साल पहले अगर लड़कों की तुलना में देखें
तो लड़कियों की संख्या 887, कितना था द्विवेदी जी? 885 थी। 100 लड़कों में 885 लड़कियां इस जिले में 6 साल पहले थी और आज 925 हो गई है संख्या। 925 है, हाँ 925 हो गई। तो हम 6 साल के अंदर 50 लड़कियों को बचाने में सफल हुए हैं, वो धरती पर आने लगी हैं। ये एक मौन क्रांति है। मैं इस जिले में एक एक नागरिक को और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सामाजिक संगठनों को, प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 5 साल के अंदर उन्होंने 50 बच्चियों को जिंदा रहने का अवसर दिया। कि जो मौन क्रांतियां हुई हैं 3-4, उनमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला ये जो कार्यक्रम मोदी जी ने लिया, ये भी एक मौन क्रांति के रूप में है। आज आप 3 साल पहले मुझको अगर 100 कार्ड मिलते थे जन्मदिन के, तो 3-4 बेटियों के जन्मदिन के कार्ड होते थे। आज बेटियों के जो कार्ड मिलते हैं, बेटी के बरहों के। 10 साल पहले किसी ने कल्पना की थी कि बेटी का बरहों भी होगा। मानस भी बेटी के जन्म में 12वें दिन जिस तरह से लड़के के जन्म में बरहों मनाया जाता था, मानस कराई जाती थी, क्या बेटी के भी जन्म में कभी बरहों होगा? ये कल्पना नहीं थी। आयोजित कार्यक्रम के उद्देश्यों को लेकर महिला बाल विकास उप संचालक आशीष द्विवेदी से बात की गई, तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आज 10 तारीख है, 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर थीम ये है मोटा कि जो लिंग के आधार पर पुरुष और महिलाओं में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अंतर है, हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है आज। ये नारी सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते हुआ एक मार्शल आर्ट का बड़ा प्रोग्राम है और नुक्कड़ नाटक हैं, राई नृत्य है, छोटे बच्चों का मार्शल आर्ट का कार्यक्रम है, फोक गीत है, ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम हैं।